सेमीकंडक्टर शुरू करते हैं वापस से। Sir, please take a quick revision of the points that were taught in the prior meeting. Why are you absent? No, sir, I was not absent, but like I had a little bit of confusion there. Which lesson? Semiconductor. Okay, just a Yes, sir. minute. Yes, sir. चलो एक क्विक रिवीजन ऑन डिमांड। 11 स्टैंडर्ड में आपने देखे थे दो टाइप के सेमीकंडक्टर, एक का नाम है पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरे का नाम है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये बनाने के लिए, पी टाइप बनाने के लिए क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी उसमें ऐड करते हैं। मैडम ने बताया नहीं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए प्योर जर्मेनियम में ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते, और एन टाइप बनाने के लिए प्योर जर्मेनियम में पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी, मतलब जिसमें आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा इम्प्यूरिटी ऐड करते। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिल जाता और वो इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन होता, इसलिए उसका नाम है एन टाइप। तो सेमीकंडक्टर के दो टाइप, पॉजिटिव टाइप, नेगेटिव टाइप, पी टाइप, एन टाइप। जब दोनों को एक साथ ज्वाइन करेंगे तो वहां पर उनका जो जंक्शन है, उनकी जो बाउंड्री है, उसको बोलते हैं पी एन जंक्शन, राइट, इट्स कॉल्ड पी एन जंक्शन। और वो दोनों में से एक एक वायर बाहर निकालो, या दोनों में से एक एक इलेक्ट्रोड बाहर निकालो। पी में से एक इलेक्ट्रोड निकालो, एन में से एक इलेक्ट्रोड निकालो, तो वो जो बन गया उसको बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। इट इज कॉल्ड पी एन जंक्शन डायोड। ओके, नाउ when you connect P to positive of battery and N to negative of battery, the diode conducts, and this connection is called forward bias. Diode conducts only when it is forward bias. P को पॉजिटिव लगाए, N को निगेटिव लगाए तो ही करंट फ्लो होगा। अगर इसका उल्टा करें, मतलब P को निगेटिव लगाए, N को पॉजिटिव लगाए, तो डायोड कंडक्ट नहीं होगा, उसको बोलते हैं रिवर्स बायस। So important sentence, diode conducts only when it is forward bias, right? अब ये जंक्शन डायोड का यूज करना अपने को रेक्टिफायर बनाने के लिए। रेक्टिफायर मैंने बताया ऐसा सर्किट है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता। अपने घर पे पावर सप्लाई जो आ रहा है, स्विच में, बोर्ड में जो करंट वोल्टेज है वो है एसी, लेकिन अपने बहुत सारे होम अप्लायंसेस चलते डीसी पर, इसलिए एसी को डीसी करना जरूरी है। एसी क्यों आ रहा, एसी का प्रोडक्शन भी चीप है, सस्ता है, इस एसी का ट्रांसमिशन भी सस्ता है, इसलिए एसी आ रहा है, उसको डीसी करना जरूरी है। तो वो एसी को डीसी कौन करता, रेक्टिफायर। ओके, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू ए डायरेक्ट वोल्टेज। तो ये रेक्टिफायर दो टाइप के, पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर अभी डिटेल में स्टडी किए। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड रहता, तो ये इसको बोलते ट्रांसफार्मर, यह इनपुट, और यहाँ लोड रजिस्टर के अक्रॉस लेते आउटपुट। एक ही डायोड कनेक्ट किया हुआ है। जब देखो इधर फिगर, ये देखो ग्राफ, पहला हाफ इनपुट आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा S1, S2 हो जाएगा निगेटिव, डायोड के P को पॉजिटिव आएगा, इनको निगेटिव आएगा, डायोड कंडक्ट होगा, आपको आउटपुट मिलेगा, देखो ये आउटपुट। जब दूसरे हाफ साइकिल में ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, डायोड विल नॉट कंडक्ट बिकॉज इट इज रिवर्स बायस, यू विल गेट नो आउटपुट, जीरो आउटपुट। ड्यूरिंग थर्ड हाफ डायोड कंडक्ट, यू विल गेट आउटपुट। ऐसा प्रोसेस रिपीट होगा और ये एसी कन्वर्ट होगा डीसी में, लेकिन आधा ही वेव कन्वर्ट हुआ, only half of the input is converted into output, so this is called half wave rectifier। ये पहला पॉइंट देखिए। दूसरा रेक्टिफायर का टाइप है फुल वेव रेक्टिफायर, उसका डायग्राम यहाँ बना हुआ। अब देखो ध्यान से, ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें ट्रांसफार्मर है P1 P2 S1 S2,
लेकिन ये ट्रांसफार्मर एक अलग टाइप का है, इसमें यहाँ एक्स्ट्रा वायर निकाला है। दिस इज कॉल्ड सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। सेकेंडरी वायर के सेंटर में से और एक वायर एक्स्ट्रा निकालिए। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, P1 P2 उसका प्राइमरी है, S1 S2 उसका सेकेंडरी है। ओके, इनपुट AC इनपुट जो अपने को DC में कन्वर्ट करना है वो दिया हुआ इधर प्राइमरी को। अब यहाँ पर दो डायोड यूज किए, D1 ऊपर है, D2 नीचे, S1 लगा हुआ है D1 को, S2 को लगा हुआ है D2। ओके, फिर ये दोनों डायोड का एन टाइप जाके कंबाइन हो रहा और वहां से पॉइंट दिया हुआ है लोड रेजिस्टेंस। सपोज जो भी चीज है, मोबाइल, फ्रिज, टीवी वगैरह है, ये लोड रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल आ रहा है वापिस पॉइंट के। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपने को लेना है आउटपुट जो रहेगा डीसी। अब ये कैसा वर्क होता, फिर से ध्यान से देखो, यहाँ पर डायग्राम बनी हुई है। इनपुट वोल्टेज ऐसा रहता, ओके, इनपुट वोल्टेज ऐसा रहता। यहाँ दूसरे पेज पे जाने की बजाय यही पेज वाला मैं बताता आपको। देखो, दिस इज AC इनपुट ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल। Listen carefully. During first half cycle of the input, S1 is positive, S2 is negative. So D1 will conduct because it is forward bias. D1 will conduct, D2 will not conduct. Current will flow. See, current कैसा flow रहा? S1, D1, A, B, K, S1. करंट कैसा फ्लो रहा? S1, D1, A, then B, then K, then S1। ऐसा लूप कंप्लीट हो रहा। डायोड कंडक्ट हो रहा D1, A से B के तरफ करंट फ्लो हो रहा। इंपॉर्टेंट चीज हो गया। यू विल गेट आउटपुट, यहाँ पर आपको आउटपुट मिला। नाउ सी, ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट, दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल, ये निगेटिव हो जाएगा, है ना, ये निगेटिव हो जाएगा D1। D2 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। D1 will not conduct, D2 will conduct, and you will get current like, see, S2, D2, A, B, then K, back to S2। इसे लूप कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट केस में भी करंट A से B की तरफ जा रहा है, सेकंड केस में भी करंट A से B की तरफ जा रहा है। फर्स्ट केस में आपको आउटपुट मिला, सेकंड केस में भी आउटपुट मिलेगा, ऐसा समझ में आया? ओके, ड्यूरिंग थर्ड हाफ साइकिल विच इज पॉजिटिव हाफ साइकिल, D1 पॉजिटिव हो जाएगा, D2 यहाँ निगेटिव हो जाएगा। D1 विल कंडक्ट, D2 विल नॉट कंडक्ट, करंट विल फ्लो D1, A, B, K, S1। You will get output. During fourth half cycle, again this becomes negative, is positive. D1 will not conduct, D2 will conduct. Then again current will flow like S2, D2, then A, B, K, back to S2. Again you will get output. समझ में आ रहा? हर साइकिल में आउटपुट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? एक बार D1 कंडक्ट हो रहा, D2 ने हो रहा, दूसरे बार D2 हो रहा, D1 ने हो रहा। अल्टरनेटली आपको आउटपुट मिल रहा है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में, A से B की तरफ। देखो, ये पूरे का पूरा इनपुट आउटपुट में, इसकी डायग्राम इधर बताता हूँ। दिस वन, पूरा की पूरा इनपुट वेव आपको आउटपुट में मिल गया। इनपुट प्लस माइनस मतलब अल्टरनेटिंग करंट है, आउटपुट क्या है? डायरेक्ट करंट है, सिर्फ एक्सिस के ऊपर है, निगेटिव नहीं। मीन्स टोटल वेव, फुल वेव इज रेक्टिफाइड, so this is called full wave rectifier। ये हाफ वेव रेक्टिफायर रहती है, इसलिए इसको नाम दिए थे हाफ वेव रेक्टिफायर। या पूरा के पूरा वेव वापस से रेक्टिफाई हो गया, तो इट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों में से एक अक्सर आता है एग्जाम में, इसमें एक डायोड है, इसमें दो डायोड है, ये याद रखो। समझ में आया? अब कुछ छोटे छोटे एक दो पॉइंट बताता आपको, इजी रेक्टिफायर पे डिपेंड। एडवांटेजेस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, फर्स्ट एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स।
Write the advantages of full wave rectifier. First, rectification takes place in both the cycle of AC input. इसे दोनों, ये साइकिल और ये साइकिल, दोनों साइकिल में रेक्टिफिकेशन हो रहा है. सेकंड, efficiency of full wave rectifier is higher than that of half wave rectifier. मतलब इसकी इफिशियंसी ज्यादा है फुल वेव की, हाफ वेव की कम है, क्योंकि उसमें पूरी वेव मिल रही, इसमें आधी वेव मिल रही. Okay, the ripple in the full wave rectifier is less than that in the half wave rectifier. इसमें रिपल कम है, इसमें रिपल ज्यादा है. रिपल क्या रहता वो अभी अपने को देखने का. देखो छोटी सी पॉइंट, रिपल फैक्टर. The output of rectifier consists of small fraction of AC component along DC. It is called ripple. मतलब क्या, देखो ये AC है, ये मिला DC, लेकिन DC ऐसा सीधा सीधा नहीं मिला, ऐसा डायरेक्ट करंट स्ट्रेट लाइन में नहीं मिला, ऐसा फ्लक्चुएशन हो रहा है, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो. तो ये जो है दीज आर कॉल्ड रिपल्स, इनको नाम दिए रिपल. इसमें को एक्चुअल में सीधा सीधा करंट चाहिए था, डीसी डायरेक्ट करंट, लेकिन ये थोड़ा सा रिपल है, फ्लक्चुएट हो रहा है, ये रिपल फैक्टर. अब रिपल फैक्टर फाइंड करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है या एक तो छोटी सी डेफिनेशन है. रिपल फैक्टर देखो, RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ DC कंपोनेंट. AC की RMS वैल्यू divided by value of DC component is called ripple factor. Effectiveness of rectifier depends on magnitude of ripple component. Smaller ripple means rectifier is more effective. ये जो ripple है, ये जितने कम रहेंगे उतना रेक्टिफायर अच्छा. अब ये रिपल अपने को हटाने के, डायरेक्ट करंट ना सीधा सीधा सीधा, तो उसके लिए एक सर्किट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट. फिल्टर सर्किट क्या करता, आउटपुट जो डीसी है लेकिन उसमें रिपल से फ्लक्चुएट हो रहे, वो रिपल को फिल्टर कर देता, हटा देता, और आपको डीसी डायरेक्ट करंट मिलता. दैट इज कॉल्ड filter circuit. Okay, the output of rectifier is in the form of pulses as shown in the output of full wave rectifier. It keeps on fluctuating. Filter circuit is used to remove the ripple from output of rectifier. यहाँ पर एक फिल्टर सर्किट बना हुआ है, ये जो दिख रहा है फिल्टर सर्किट में क्या यूज किया हुआ है, कैपेसिटर. देखो यहाँ पर है रेक्टिफायर, यहाँ पर एक फुल वेव रेक्टिफायर, इसके लेफ्ट में क्या है AC अल्टरनेटिंग करंट, राइट में क्या है DC, लेकिन DC ऐसा है रिपल है. और रिपल अपने को हटाने के लिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है पैरेलल टू द लोड रजिस्टर. कैपेसिटर क्या करेगा, रिपल्स हटा देगा, लोड रजिस्टर में सीधा 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 करंट मिलेगा DC. ओके, अब ये जो फिल्टर सर्किट है इसमें कैपेसिटर यूज किया हुआ है, क्योंकि कैपेसिटर छोटा रहता, पोर्टेबल है, कैपेसिटर सस्ता है, चीप है यूज करने के लिए और जल्दी डिजाइन हो सकता है, इसलिए इसमें जनरली कैपेसिटर यूज करते हैं. अब ये कैसा वर्क होता, 2 मिनट में ध्यान से देखो. ये जो फिर से ग्राफ दिख रहा है, दिस इज आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर. फुल वेव रेक्टिफायर का ये आउटपुट है. यहाँ ये आउटपुट दिया हुआ है कैपेसिटर को, कैपेसिटर का पोलर कैपेसिटर है, पॉजिटिव नेगेटिव. ये आउटपुट किसको दिए, कैपेसिटर को, राइट. अब क्या होगा, देखो शुरू में जैसा जैसा ये वोल्टेज बढ़ रहा है कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा. कैपेसिटर चार्ज होते होते एक पॉइंट आएगा, पॉइंट ए, जहां पर उसका मैक्सिमम चार्जिंग रहेगा, उसका पीक वैल्यू रहेगा. अब उसके बाद जैसा ही रेक्टिफायर का वोल्टेज कम होने लगेगा कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा, लेकिन डिस्चार्ज को कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगते. आहिस्ता आहिस्ता जब डिस्चार्ज होना शुरू होगा, वही जब थोड़ा सा ही डिस्चार्ज होगा फौरन दूसरा वेव आ जाएगा, फौरन फुल वेव रेक्टिफायर का दूसरा पार्ट आ जाएगा, कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने नहीं देगा, वापिस से पीक वैल्यू पे चार्ज करेगा, राइट. वापिस क्या होगा, उसको वहां से चार्ज करेगा.
फिर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज रहेगा। फिर जैसा ही रेक्टिफायर का आउटपुट कम होने लगेगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, राइट। कैपेसिटर थोड़ा सा डिस्चार्ज होगा तो दूसरी वेव आ जाएगी, कैपेसिटर थोड़ा सा डिस्चार्ज होगा तो दूसरी वेव आएंगी, वो वापस से कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करेंगे। इट विल अगेन गेट द पीक वैल्यू। फिर थोड़ा डिस्चार्ज होने लगेगा, दूसरी वेव फुल चार्ज करेंगी। तो देखो ये जो दिख रहा है डार्क लाइन, देखो ए या ये बी इधर है, बी इधर है, ए बी सी डी इधर है। तो ऐसे रिपल जाके ऐसा आपको ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, फिल्टर हो जाएगा पूरा रिपल एंड यू गेट डायरेक्ट करंट। तो कैपेसिटर फिल्टर सर्किट क्या करता, रिपल को फिल्टर करता। रिपल समझ में आया ना? देखो एग्जांपल देता है, एसी मतलब +5 -5 +5 -5 +5 -5 वोल्ट। और डीसी कैसा हो रहा है इधर, देखो 0 +5 वापिस 0 5 0 +5 0 +5 ऐसे हो रहा है। तो अपने को 0 भी नहीं चाहिए, कंटिन्यूअसली +5 चाहिए। तो उसको रेक्टिफायर के आउटपुट को क्या करते, फिल्टर लगाते, कैपेसिटर लगाते, जो आपको ऑलमोस्ट +5 वोल्टेज देता। कम हो के कितना होगा 4.5, फिर 5 फिर 4 पॉइंट, जो निग्लिजिबल रहेगा। तो दिस इज आउटपुट डायरेक्ट करंट। ओके, कैपेसिटर फिल्टर इज यूज वाइडली बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट, स्मॉल साइज, लाइट वेट। समझ में आया फिल्टर सर्किट? अब देखो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई एंड रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या रहता। जैसा पावर सप्लाई प्रैक्टिकल के टाइम यूज किए थे, पावर सप्लाई में जैसा ही कोई चीज को कनेक्ट करेंगे, पावर सप्लाई अगर कोई चीज को कनेक्ट करेंगे तो क्या होता, उसका आउटपुट चेंज होता। जैसे सर्किट ऑन करेंगे, पावर सप्लाई का वोल्टेज सपोज 4 वोल्ट है, सर्किट ऑन करेंगे और वहाँ का वोल्टेज गिनेंगे तो हो जाएगा 3.5। करंट ड्रॉ होने की वजह से उसका आउटपुट कम हो गया, अगर उसको बोलते हैं अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। और अगर आउटपुट कितना भी करंट लेंगे उसमें से आउटपुट सेम रहेगा, उसको बोलते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई। छोटे छोटे दो चीजें याद रखो, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई whose output changes when a load is connected across it is called unregulated power supply। आउटपुट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और रेगुलेटेड में क्या होता, when the output of power supply remains steady even after connecting a load resistance is called regulated power supply। अनरेगुलेटेड में आउटपुट चेंज हो रहा, रेगुलेटेड में हमेशा आउटपुट कांस्टेंट है। ऐसे दो टाइप के पावर सप्लाई। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने को देखने का है जंक्शन डायोड, अलग अलग टाइप का, जेनर डायोड, फोटो डायोड, सोलर सेल, ये सब बिल्डिंगों के ऊपर लगा है सोलर पैनल, सनलाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर सेल। फिर लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी, इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे तो लाइट निकलती। ये सब चीजें डिटेल में देखने की है, जिसमें से सिर्फ ये जो जेनर डायोड है ये कोरोना की वजह से डिलीट हो गया। देखो जेनर डायोड जो है वो ओमिट हो गया, ये पूरा जेनर डायोड वर्किंग ये पूरा पार्ट ओमिट हो गया। और अपने को ये दूसरे से शुरू करना है, दूसरा है फोटो डायोड। नेक्स्ट लेक्चर में फोटो डायोड, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, राइट। फिर उसके अलग अलग पॉइंट, उसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, आईवी मतलब आइस करंट वीज वोल्टेज, आईवी कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, वो देखना है अपने को, इसके एडवांटेजेस देखना है। फिर उसके बाद तीसरा सोलर सेल, ये सब चीजें, इसके यूजेस भी, एप्लीकेशन है फोटो डायोड की, ये सब डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आज के 2 लेक्चर हो गए, आपको समझ में आया? कोई डिफिकल्टी होंगी तो पूछ लो, कुछ पूछना होगा तो पूछ लो, नहीं तो अल्लाह हाफिज करेंगे। ओके चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। आपको छुट्टी की नोटिस मिल गया है? हाँ, डायरेक्ट जुम्मा के दिन आने का कॉलेज में। यस सर। ओके यस सर। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज सर।